ओके, नमस्ते एवरीवन। आज जो प्रश्न में आगे देखेंगे, पहले हमने गंधक के बारे में देख लिया था, जहाँ पर हमने ट्रिक रखी थी कि बाली ने दुग्ध घृत नवनीत को एक साथ खाया तो आम हो गया, जिससे क्या हुआ, उसने उसके रस को बांध कर जार में रख दिया, फिर उसके वीर्य को जीत लिया और लास्ट में श्वेत द्वीप में रख दिया था। सेकंड गैरिक से हमने याद किया था घर, गैरिक से घर, तो घर पे मैंने क्या किया, दुग्ध के साथ आचार खा लिया था, तो फिर मुझे क्या हुआ, हिक्का और उल्टी हुई, और उल्टी में क्या निकला, तो कि भाई स्वर्ण पाषाण निकला। ऐसे हमें याद रख लेना है। कासिस के बारे में पूरी ट्रिक आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। स्फटिका के बारे में बात की थी, वहाँ हमने ट्रिक क्या रखी थी कि सौराष्ट्र की माँ से ताम्र रंग की तुवेर की रोटी फूल के फट गई, या फूल के फट गई, जो रोटी फूल के फट गई थी, वहीं से हमें स्फटिका का याद रखना है। तो 3 बार तो उसने क्या किया, 3 बार विष का पान कर लिया। आगे देखेंगे आज हड़ताल और मनोशिला। तो हमारे रस औषधि की जब हम बात करते हैं, तो रस औषधि में जो आर्सेनिक रिलेटेड रस औषधि है, आर्सेनिक एज मेन कंपाउंड है, वो 3 है, हड़ताल, मनोशिला और तीसरी है गौरी पाषाण, ठीक है। हड़ताल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो है AS2S3, मनशिला का है AS2S2 और गौरी पाषाण का है AS2O3। AS2O3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा आर्सेनिक ऑक्साइड में। हमें ध्यान रखना है हड़ताल और मनशिला में। जैसे हम याद रखेंगे हरताल, तो यहाँ र है, र से या 2 ले ले, तो ओके, हड़ताल में तो 2 आ गया, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। मनशिला में कोई र नहीं है, कोई 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हड़ताल है तो हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, तो 3 बार बोलते हैं ना, तो AS2S3 ऐसे याद रख लीजिएगा, और मनशिला में AS2 आपको याद रह जाएगा रिलेटिवली, ठीक है। ओके, सो जब बात करते हैं हड़ताल की, तो हड़ताल का रंग कैसा है, तो येलो है, तो हम इसको येलो आर्सेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। हर ताल सभी ताली कैसी पढ़नी चाहिए, सभी ताली हमें कैसी रखनी चाहिए, ओपी रखनी चाहिए, एकदम ओपी ताली हमें रखनी चाहिए। तो इसका इंग्लिश नाम ऑर्पीमेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका इंग्लिश नेम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हड़ताल के बारे में इसे कोई ट्रिक रखी नहीं है, बिकॉज बहुत सिंपल है, हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। पहले हम इसके सिनोनियम देखेंगे। तो हड़ताल का जो यूज़ है वो हेयर रिमूवल के लिए भी लोग यूज़ करते हैं आर्सेनिक का। तो रोमहर और रोमनाशन उसके सिनोनियम है। उसका एक सिनोनियम मल्ल गंधज है। अगर हम बोले मल्ल, तो मल्ल सिनोनियम है आर्सेनिक का, मल्ल सिनोनियम है आर्सेनिक का, और गंधज यानी सल्फर। तो AS और S दैट इज AS2S3, तो ये सिनोनियम किसका है, हड़ताल का है, तो मल्ल गंधज। अलग से एक सिनोनियम चित्रगंध भी है, राइट। नट वाले 3 सिनोनियम है, नट भूषण, भूषण से अलग से याद रखना शैलूष भूषण और नटमंडनक, राइट। तो नटभूषण, नटमंडनक और शैलूष भूषण। उसके एक सिनोनियम वंगारी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको धातु जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ मिलेगा कि अरिलो आपने पढ़ा होगा, अरिलो, है ना। तो कैसा होता है कि वंग का जो मारण है, हड़ताल वो वंग का मारण करता है, इसलिए हड़ताल का एक सिनोनियम वंगारी भी है, वंग का दुश्मन है, क्योंकि वंग का मारण करता है, हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। हड़ताल के 2 टाइप है, पत्र हड़ताल और पिंड हड़ताल। इंपॉर्टेंट है, नाम में ही है भाई कि पत्र हड़ताल मतलब जिस हड़ताल में बहुपत्र है वो पत्र हड़ताल है। पिंड हड़ताल जिसमें पत्र नहीं है, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पिंड हड़ताल है वो स्त्री पुष्प का हरण करता है, वो स्त्री पुष्प का हरण करता है, ये इंपॉर्टेंट है। पत्र हड़ताल बेश बोला गया है। अगर हम बात करेंगे रस जल निधि की, तो रस जल निधि ने 4 टाइप ऑफ हड़ताल के बारे में बोला है। पत्र हड़ताल, पिंड हड़ताल तो ठीक है, आगे बोला है गोदंत और वकदाल, ये भी हड़ताल के टाइप बोले रस जल निधि ने। रस जल निधि के ऑथर कौन है, तो भूदेव मुखर्जी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। रस जल निधि, तो जल कहाँ से आएगा, भू से आएगा ना, जमीन से आएगा, ऐसे याद रखना है। तो रस जल निधि के ऑथर कौन है, भूदेव मुखर्जी है। आगे थोड़ी बात की हड़ताल के बारे में, कि हड़ताल के बारे में निर्धूम परीक्षा बोली गई है, ऐसे याद रख लेना है कि हड़ताल के बारे में कौन सी परीक्षा बोली गई है, तो निर्धूम परीक्षा। एक उसके फॉर्मुलेशन में आएगा रसमाणिक्य, ये इंपॉर्टेंट है कि रसमाणिक्य कैसे बनता है। तो 2 अभ्रक के पत्र हमें लेने हैं, 2 अभ्रक के पत्र के बीच में हड़ताल चूर्ण को ऐसे रख लेना है और हमें हीट देनी है।
हीट मंदाग्नि में जैसे जैसे हम हीट देंगे वो एकदम रेड हॉट बन जाएगा, फिर हमें उसको स्वयं शीत अपने आप उसको ठंडा पड़ने देना है और जो बनेगा वो रसमाणिक्य होगा। तो हमें याद रखना है कि रसमाणिक्य में हरताल प्लस अभ्रक का यूज होता है। ठीक है। कृत्रिम हरताल का निर्माण किसने बताया? तो रसा तरंगिणी ने कृत्रिम हरताल का निर्माण बताया है। ओके। ऐसे एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि कृत्रिम हरताल में आर्सेनिक और सल्फर का रेशियो कितना है? तो 49 और 24 का है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे हरताल के शोधन की, तो ऐसे याद रख लेना है कि हर ताल, हम हर ताल जैसे जैसे ताली ताली रखेंगे, हर ताली में हमें किसी को चुटकी देना है, चुटकी याद रख लेना। चूर्णोदक, टसे, तिलक्षार और कसे कुष्मांड स्वरस मोस्ट इंपॉर्टेंट शोधन के लिए, है ना। तो हमें स्वेदन करना है, किस में स्वेदन करना है? चूर्णोदक में कर सकते, तिलक्षार में कर सकते और कुष्मांड स्वरस में कर ले। तो चुटकी याद रख लेना है, ऐसे नहीं याद रहेगा, बिकॉज बहुत सारे महारस, उपरस, साधारण रस है, सब मिक्स हो जाएगा। तो हमें कोई ट्रिक याद रखनी है। जितने भी आर्सेनिक कंपाउंड है उनके दोष शांति के लिए क्या बोला गया है? रस सिंदूर प्लस सीतोपलादी चूर्ण प्लस मधु, याद रखना है। ये तीनों के लिए कॉमन है, हरताल, मनशिला, गौरी पाषाण, तीनों के लिए कॉमन क्या है? रस सिंदूर प्लस सीतोपलादी चूर्ण प्लस मधु। ठीक है। आगे हम बात करेंगे मनःशिला की, दैट इज AS2H2। अभी ये रेड कलर का है तो इसका नाम रेड आर्सेनिक हो गया। ओके। सो मनःशिला से हमें याद रखना है शीला नाम की कोई गर्ल है। वो गर्ल कैसी है? रियल गर्ल है, रियल लड़की है, तो उसका इंग्लिश नाम हो गया रियल गर्ल। ऐसे याद रखना है कि रियल गर्ल है। ठीक है, रियल गर्ल है तो उसका इंग्लिश नाम हो गया रियल गर्ल। इसके लिए एक ट्रिक है और इस ट्रिक से ऑलमोस्ट एरिया कवर हो जाएगा मनःशिला का। देखिए क्या है ट्रिक कि नेपाल की शिला, जो शिला नाम की लड़की वो कहाँ की है? नेपाल की है। तो नेपाल की शिला दिव्य और कल्याणकारी नेत्रों वाली है, जो अगस्त में भृंगराज जयती से श्रृंगार करती है। शाम का मन उसके हर एक कण और हर एक खंड में है। और कुंती जो एक लड़की है अलग से, वो बोल रही है कि जो शिला है ना, शिला वो नाग है और वो भूत और उपद्रव करने वाली है। ऐसे याद रखना है। नेपाल की एक लड़की शिला है, वो दिव्य और कल्याणकारी नेत्रों वाली है, जो अगस्त के महीने में क्या करती है? तो भृंगराज और जयंती से श्रृंगार करती है। श्याम नाम का एक लड़का है जो शिला के प्यार में है। वो उसके मन के हर एक कण, हर एक खंड में शिला है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। शिला नेपाल की है, दिव्य और कल्याणकारी नेत्रों वाली है, बहुत ही सुंदर लगती है। और अगस्त के महीने में वो क्या करती है? भृंगराज और जयंती से श्रृंगार करती है। श्याम नाम का लड़का है जो शिला से बहुत प्यार करता है। श्याम के मन के हर एक कण और हर एक खंड में शिला है। जो कुंती है वो श्याम की माता है, ऐसे याद रख लेना है। वो कुंती क्या कहती है कि शिला एक नाग है और भूत उपद्रव करने वाली है। तो हमें ऐसे याद रह जाएगा कि ओके। थोड़े मनःशिला के हम सिनोनियम देख लेते हैं। तो नेपाल से हमें याद रख लेना है कि मनःशिला का एक सिनोनियम नेपाली का है। तो शिला कैसी? दिव्य और कल्याणकारी नेत्रों वाली है। दिव्य से हमें याद रख लेना है दिव्य औषधि, कल्याण से याद रखना है कल्याणिका, और नेत्रों वाली से याद रख लेना है रसनेत्रिका। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कुनती। तो कुनती मनःशिला का एक सिनोनियम कुनती और कुलती भी है। कुनती और कुलती। नाग से याद रख लेना है नाग माता और नाग जिह्विका, और भूत उपद्रव से याद रख लेना है भूत उपद्रव नाशिनी। तो ये टोटल ये पूरे के पूरे सिनोनियम मनःशिला के बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद रख लेना है। आगे देखेंगे कि शिला क्या करती है। तो अगस्त के महीने में भृंगराज और जयंती से श्रृंगार करती है, तो इसी में ही इसका शोधन आ गया। राइट। तो भावना हमें ओके दो प्रकार से शोधन बताया गया है। एक है भावना। तो मनःशिला के शोधन के लिए किससे भावना देनी है? तो अगस्त्य पत्र और अद्रक स्वरस। श्रृंगार से हमें याद रख लेना है श्रृंगवेर यानी अद्रक। ठीक है। तो भावना किससे देनी है? तो पहले अगस्त और लास्ट का श्रृंगवेर से। और स्वेदन किससे करना है? तो शुरुआत के 3 अगस्त, भृंगराज और जयंती, इससे उसका स्वेदन करना है। उसके 3 प्रकार है। कैसे याद रखेंगे कि शाम के मन में शिला का हर एक कण हर एक खंड है, ऐसा याद रख लेना है। तो 3 टाइप है, श्यामांगी, कणवीरका और खंडाख्य। जो खंडाख्य वाला मनःशिला है वो बेस्ट है। ठीक है।
मनशिला के लिए जो बोला गया वो इम्पोर्टेंट है, सर्व रसायन अग्र्या, सर्व रसायन अग्र्या है। पर अगर ऐसा बोला गया कि सर्व रसायन अग्र्य, तो ये बोला गया है माक्षिक के बारे में, माक्षिक के बारे में, ठीक है। अग्र्य आएगा तो मनशिला, ओनली अग्र्य आएगा तो माक्षिक के बारे में बोला गया है। अगर हम अशुद्ध मनशिला का सेवन करेंगे तो कौन से दोष होंगे, तो वो म पर होंगे, जैसे म से मंदाग्नि, म से मलबंध, मूत्रकृच, उससे अश्मर याद रख लीजिएगा। मनशिला थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा हम ऐसे ही अलग से याद रखना पड़ेगा, पर ऐसे ट्रिक्स याद रह गई तो वो याद रह जाएगा। आगे के ऊपर आगे के लेक्चर में देखेंगे।